वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक यानी पेनी स्टॉक के बारे में, और वो भी एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसका स्टॉक प्राइस बिलो 25 हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्या सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस की वजह से बिलो 25 है तो क्या हमें पेनी स्टॉक्स में जाना चाहिए। जो पेनी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसने एक और कॉरपोरेट एक्शन दिया हुआ है धमाकेदार, इस वजह से बहुत से लोगों का फोकस इस पेनी स्टॉक पर है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी इस पेनी स्टॉक के बारे में पूछा जा रहा है। इस वजह से हम इस स्टॉक को यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। हम प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि इस कॉरपोरेट एक्शन के चलते आपको इस पेनी स्टॉक में जो कि बिलो 25 है इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब कॉरपोरेट एक्शन में धमाका ये है कि ये पेनी स्टॉक जो है ये बोनस दे रहा है, बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं। 1:1 का रेशो है बोनस शेयर्स का जो कि बिलो 25 है, और इस बोनस के चलते ये पेनी स्टॉक अभी काफ़ी फोकस में हमें देखने को मिल रहा है। एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक जो कि बिलो 25 रुपीज़ है, इसने अनाउंस किया है 1:1 का बोनस। तो क्या इस कॉरपोरेट एक्शन के चलते हमें इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस चीज़ का डिसीजन आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो तक अपने आप ही मिल जाएगा। हम यहाँ पे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक कितना बेनिफिशियल है और कितना रिस्क जोन में है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो ये जो पेनी स्टॉक है इसका मार्केट कैप सिर्फ 167 करोड़ का है। एक पेनी स्टॉक है, इससे ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ सकते हो कि 167 करोड़ का मार्केट कैप यानी ये स्टॉक कितना छोटा है। स्टॉक पी 152 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम पूरा सेक्टोरियल पी निकाले तो ये बहुत ज़्यादा है। ये डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी। इस पेनी स्टॉक की जो डेप्थ है ये डेफिनेटली डेप्थ कंपनी पे नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर कंपनी के पास। लेकिन करंट असेट भी नहीं है, ये भी आपको एक नोटेबल चीज़ है। करंट प्राइस जो है 21 रुपीज़ का देखने को मिलता है, फेस वैल्यू 10 का है, तो आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट 1991 से है, लेकिन 1996 से ये लिस्टेड हमें देखने को मिल रही है। 8 रुपीज़ के प्राइस पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और ये कंपनी एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये दोनों में काम करते हुए भी देखने को मिलती है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 25 का डाटा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा डाटा इस कंपनी का अवेलेबल भी देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्स 14.9 करोड़ के आसपास है, ओपीएम सिर्फ 5 है। अगर हम वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.14 है, और डिविडेंड अब तक कंपनी ने पे नहीं किया है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का होल्डिंग 27.56% का है और पब्लिक का 72.44% का। कंसिस्टेंसी से प्रोमोटर का होल्डिंग जो है कम हुआ है कंपनी में से, और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ा है। तो यहाँ पे ये बहुत रिस्क जोन वाला स्टॉक है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही समझ में आ रहा है कि एक तो डाटा ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, कोई खास फिगर्स है नहीं कंपनी के। सेकेंड तो प्रमोटर्स ही भाग रहे हैं अपनी ही कंपनी छोड़ के। करीबन 75% के प्रमोटर्स अलाउड है, लेकिन यहाँ 50% तक भी प्रमोटर देखने को नहीं मिल रहे। जब प्रमोटर को ही अपने कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है तो मुझे ये नहीं समझता कि पब्लिक कैसे क्या इस कंपनी पे ट्रस्ट कर रही है। अब बोनस शेयर के चलते ये कंपनी बवाल मचा रही है। कंपनी है कौन सी, अगर हम सबसे पहले ये देख ले तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी है ये है अबेट एयर्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अबाटे एयर्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो है ये 20 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप इसका पूरा पैटर्न देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो कंपनी में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एक फ्लैट मोमेंट में ही थी, 2017-18 के बाद एक अच्छा उछाल आया डेफिनेटली, लेकिन क्रैश भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है। अभी थोड़ी सी फिर से अप
साइड जा रही है। ये ऑल टाइम हाई में भी इस कंपनी ने 100% के रिटर्न्स ओनली बना कर दिए हैं। 1996 से 10 मई 1996 से 8 रुपीज़ पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। अब 1996 से लेकर आज तक अगर हम देखेंगे तब भी ये कंपनी ने 20 रुपीज़ से ज़्यादा का जो है यहाँ पे अपना एक हाईएस्ट लिमिट, 30 रुपीज़ से ज़्यादा का हाईएस्ट लिमिट कंपनी का नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है पोटेंशियली कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट अगर आप इसको ही जाकर डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बीएसई इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेगा। एक तो एक्सटी कैटेगरी का स्टॉक है, सेकंड ये स्टॉक जो है जीएसएम स्टेज 4 पर है, यानी अंडर सर्विलेंस के 4 स्टेज पर है। कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप हो सकती है। ट्रेडिंग के रिस्ट्रिक्शन है ऑन अकाउंट जीएसएम के चलते, यानी ये कंपनी में ट्रेड भी नहीं हो रहा है। इस वजह से अगर आप इसका चार्ट देखेंगे आज का, कि आज के चार्ट में तो कोई पैटर्न नहीं अवेलेबल दिखेगा, क्योंकि इसका चार्ट जो है ये इसमें रोज ट्रेड नहीं हो रहा है। 5 डेज में भी आप देख सकते हैं फ्लैट मोमेंटम ही दिखेगा। कभी कभी इसमें 1 मंथ में पास्ट 1 मंथ का यहाँ पे चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे यहाँ पे डेंजरस बात ये है कि ये सर्वेलेंस के 4 स्टेज पर है, यानी कंपनी पूरी तरह से भी बैन की जा सकती है। यानी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन होने के साथ साथ स्टेज 4 पे ये सर्वेलेंस के अंडर देखने को मिल रही है। एक्सटी कैटेगरी का स्टॉक है, यानी डेफिनेटली हाईएस्ट रिस्क का स्टॉक है। अब ऐसे में क्या सिर्फ बोनस शेयर के चलते हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सवाल मैं ही आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपना सुझाव दे देना कि आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स देखने के बाद क्या इस बोनस शेयर के चलते हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब इसको मल्टी बैगर पेनी स्टॉक बोलेंगे या नहीं, ये भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज दे रही है। अब एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के चलते 1996 से तो 2025 तक 8 रुपये से लेकर ये स्टॉक सिर्फ 30 रुपीज़ तक अपना हाईएस्ट बना पाया है और करंटली 21 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जस्ट बिकॉज जो लोग पेनी स्टॉक है 21 रुपीज़ का है, 1:1 का रेशो है बोनस का, और इसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये एक रेड फ्लैग है। ये एक बहुत स्टडी वाला वीडियो है, आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए कि पेनी स्टॉक और बोनस और कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते डेफिनेटली हमें किसी भी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। कॉर्पोरेट एक्शन में चाहे डिविडेंड हो, स्प्लिट हो, बोनस हो या बायबैक हो, उसमें नहीं जाना चाहिए। बेसिक स्टॉक कैसा है, बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे है, ये सब देखने के बाद ही किसी भी स्टॉक को आपको कंसिडर करना। आई होप कि आपका डिसीजन बन गया होगा कि आपको इस पेनी स्टॉक में बोनस के चलते आपको एंटर करना है या नहीं। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।